नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज और सिर्फ 48 घंटे और एनएफ न्यूज की खबर का सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में हुआ है, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सामान्य वर्ग के बच्चों की जो आवाज उठी थी उसे सुन ली है। और यूपी पुलिस के लिए जो भर्ती आई थी, 60,000 से ज्यादा जो वैकेंसी आई थी, अब उसमें सामान्य वर्ग के बच्चे जो 22 साल के थे, अब वो भी वहां पर वैकेंसी में अपना आवेदन कर सकते हैं। दरअसल जब वैकेंसी आई, 60,000 से ज्यादा वैकेंसी आई, 5 साल बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती आई, तो सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि जो 22 साल के सामान्य वर्ग के बच्चे हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ओवर एज हो चुके हैं। ऐसे में सामान्य वर्ग के बच्चों ने तमाम तरीके से योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखे। तमाम विधायक रहे जिन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार से मांग की। हमने भी लगातार इस मुद्दे पर डिबेट की और उस वक्त भी हमने सूबे के मुखिया से यही मांग की थी कि कम से कम 2 से 3 साल की छूट सामान्य वर्ग के बच्चों को मिलनी चाहिए। और सिर्फ 48 घंटे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा एक्शन, और उन्होंने 3 साल की छूट सामान्य वर्ग के बच्चों को दे दी है। यानी 25 साल की उम्र तक जो बच्चे हैं वो अब आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सूबे के मुखिया ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, युवाओं के हितों एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। तो योगी आदित्यनाथ का यह ट्वीट है और उन्होंने बताया है कि अब हर वर्ग के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा खबर विस्तार से बता दें कि आवेदन कब से होने वाले हैं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी यूपी पीआरपीबी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए 27 दिसंबर से 16 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। अभी तक पुलिस भर्ती के लिए पुरुष वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष तक रखी गई थी। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए 18 से 25 साल तक की सीमा तय की गई थी। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई थी और सामान्य वर्ग को छूट नहीं मिली थी। कोविड भी बीच में आया था, इसी वजह से वैकेंसी नहीं आई। 2018 के बाद वैकेंसी आई तो जो बच्चे ओवर एज हो गए थे वो लगातार योगी सरकार से मांग कर रहे थे कि हमें भी मौका दिया जाना चाहिए, जिसके बाद सूबे के मुखिया ने सबकी बात सुनी है। एनएफ न्यूज की भी बात उन्होंने सुनी है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब 25 साल तक जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही देखिए, इस मुद्दे पर जब हमने बातचीत की थी तो क्या कुछ कहा था बीजेपी के नेता मृत्युंजय शर्मा ने। इसके अलावा डिबेट में क्या बातचीत हुई थी और किस तरीके से वो बातें उत्तर प्रदेश लखनऊ तक पहुंची और फिर उस पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है। कि सबसे ज्यादा जवाबदेही है मृत्युंजय शर्मा। बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि भर्तियां निकलती हैं तो एक विशेष जात के लोगों को वहां पर ज्यादा वरीयता दी जाती है। बच्चे 2018 से जो तैयारी कर रहे थे वो अंडर एज थे उस वक्त। अब 2023 में जब आपने 5 साल बाद वैकेंसी निकाली है, ओवर एज हो गए हैं, सामान्य वर्ग के बच्चे परेशान हैं, मांग कर रहे हैं आपकी सरकार से कि हमें तो 2 साल की छूट कम से कम दे दीजिए, एक बार तो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए एग्जाम देने दीजिए। मृत्युंजय जी, आवाज आपकी नहीं आ रही। मृत्युंजय जी, हाँ मृत्युंजय मेरी आवाज अभी हाँ अब आ रही, बोलिए जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है जी। आप सभी को पता है कोविड एक अनप्रेसिडेंटेड दौर था हमारे पूरे जनरेशन ने, और पीछे के कितने जनरेशन्स ने कोविड जैसी कोई महामारी या कोई भी वैसा अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन नहीं देखा है। इसके बावजूद आप जो एम्प्लॉयमेंट का डेटा देखेंगे अक्रॉस स्टेट्स, अभी मैं जस्ट डिबेट से आने के पहले सीएमआई का डेटा देख रहा था, और जो यूपी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कंसिस्टेंटली कोविड के बाद से नेशनल एवरेज से 2 से 3% कम रहा है। अभी अक्टूबर के प्रकाशित डेटों में 3.5% के आसपास मुझे यूपी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखा। विशेषकर इस भर्ती की अगर बात करें, आप ये सबसे पहले हम लोग इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप अगर दूसरे स्टेट से कंपेयर करें, मैं झारखंड की बात करूं जहां मैं रहता हूं, 4 साल गुजर गए, सरकार को 60,000 तो छोड़िए 6,000 नौकरियां नहीं मिली पूरे 4 साल में। वहां पे 60,000 भर्तियां निकली। हमें इस चीज को पहले अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, एक पॉइंट आ सकता है कि जनरल वर्ग के जो बच्चे हैं उनको शायद एज में रिलैक्सेशन दिया जाए, इस कारण से क्योंकि कोविड एक बहुत बड़ी महामारी थी जिसमें शायद कुछ बच्चे
उसके लिए अपीयर करना चाहते होंगे और नहीं कर पाए होंगे। नोटिफिकेशन आज ही आया है, बच्चों की ये मांग आई है, अभी तक सरकार का इस पे कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। शायद कंसिडर हो, कोई रीजंस हो, नहीं कंसिडर हो, तो उसके लिए भी स्पष्टीकरण दिया जाएगा। देखिए, भाजपा की जो सरकार है किसी भी स्टेट में या केंद्र में, एक बहुत ट्रांसपेरेंट सरकार होती है। उसकी जितनी भी नीतियां होती है किसी लॉजिक पे बेस्ड होती है। वो किसी एक, जैसे अम्बेडकर जी कह रहे थे, किसी एक जाति, किसी एक वर्ग, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होती है। अच्छा। तो जो भी लॉजिकल उसका कंक्लूजन होगा, मांग आई है, उस पर कंसिडरेशन होगा, अगर संभव होगा तो सरकार उसे जरूर देखेगी। देखिए जी। मृत्युंजय जी, संभव हो तो मुझे लगता है कि इस डिबेट में आज बहस से ज्यादा बच्चों की फिक्र करने के लिए मैंने बात करना चाहिए आप सबसे। तो मुझे लगता है कि 27 तारीख से जब चीज़ें शुरू हो रही हैं, जब फॉर्म भरे जाएंगे, तो उससे पहले अगर एक दिन बचता है तो योगी सरकार को जरूर फैसला लेना चाहिए। क्योंकि जितने बच्चों से मेरी बात हुई, प्रयागराज में मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, वहाँ से इतने मैसेजेस आए हैं बच्चों के कि भाई हम तो पहले अंडर एज थे, अब ओवर एज हो गए, अब किस तरीके से हमें, हमारा सपना था कि हमारे भी बदन पर वर्दी हो।